समाप्त हो गया। फिर वीरों का पराक्रम। कोई भी वीर ऐसा न हुआ जो धनुष का खंडन कर देता और मेरी पुत्री से ग्रहण कर लेता। आज मेरे द्वारा किए गए प्रण को सुनकर देश देशांतर से महिपाल इस रंग अवन की अंतर्गत उपस्थित हुए थे। आज बंदी जनों के द्वारा प्रण को पुनः कहकर सुनाया गया। प्रण को सुनकर मैंने 3 दृश्य होते हुए देखे। प्रत्येक राजा व्यक्तिगत रूप से अकेला उठा, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु असफलता को प्राप्त किया। दूसरा दृश्य मैं देखता हूं कि कई राजा 10,000 की संख्या में एक साथ उठे, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु पराभव को प्राप्त हुए। और अब तीसरा दृश्य मैं क्या देख रहा हूं कि अब कोई भी राजा अपने स्थान से नहीं उठता, कोई भी राजा अपना मस्तक धनुष की ओर नहीं डालता, तो कैसे टूटेगा धनुष? क्या ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी पुत्री अपने पिता के गृह में कुंवारी बैठी रह जाएगी? दीप दीप के भूपति देशांतर से महिपाल मेरे प्रण को सुनकर रंगशाला के अंतर्गत उपस्थित हुए थे, परंतु कोई भी महिपाल ऐसा न हुआ जो धनुष का खंडन कर देता। कोई भी महिपाल ऐसा न था जो धनुष का खंडन करके मेरी पुत्री से प्रणय कर लेता। ये जब मैंने कहा कि देव देव के भूपति नाना आए, सुनी हम जो प्रण ठाना, तो प्रश्न आता है अगर धनुष नहीं टूटा तो क्या साधारण वीर धनुष यज्ञ को देखने या धनुष हक यज्ञ में शामिल होने आए थे? तो उत्तर आता है नहीं। क्यों? किसी स्वयंवर एक से एक वीर सी स्वयंवर में आए थे, परंतु परिणाम क्या निकला? पर काहू नटारा हारे समस्त वीर हार मानकर बैठ गए। आज तक युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, परंतु मनुष्य ने कभी हृदय से हार स्वीकार नहीं की। परंतु आज इन वीरों को तो देखो, कैसे मस्तक को झुकाए अपने स्थान पर जाकर बैठ गए हैं। अरे लाज नहीं आती इनको? है पुत्री अपने पिता के गृह में कुंवारी रह जाएगी तो एक पिता के हृदय में क्या बीतेगी? साधारण वीर नहीं आए तो कैसे वीर आए? कि देव तनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवलोक से दानव, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे, परंतु ये असाधारण वीर भी धनुष को खंडन करने में असमर्थ रहे। अरे विधाता ये दिन दिखाने से पहले जनक को उठा क्यों नहीं लिया? अरे थक जाती और जनक इसमें सुना जाता। याग्नि की ज्योति झपट में जनक चलकर विधाता की शरण में पहुंच जाता ताकि ये दृश्य तो न देखना पड़ता।
तभी तो मैं कहता हूँ हल कर सण से जो ज्योति मिली प्रति डाल के लो हम बढ़ा न सके जिस आस पे था जीवन मेरा उस आस को अब हम पा ना सके दुल्हन के साज सजाए सभी पर द्वार पे डोली मंगा ना सके विधाता गया हमसे हम मांग सिया की भरा ना सके। आज धनुष को तोड़ने वाले को मैंने 3-3 लाभ सुनिश्चित किए थे। जो भी धनुष का खंडन करता वह पुत्री सीता के साथ 3-3 लाभों का विवरण कर लेता। क्या है वो लाभ? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी सीता जैसी शक्ति संपन्ना कन्या इस संसार में द्वितीय नहीं, अद्वितीय है मेरी पुत्री सीता। यह उसे प्रथम लाभ के रूप में प्राप्त होता, द्वितीय लाभ के रूप में उसे त्रैलोक की विजय प्राप्त होती और तृतीय लाभ के रूप में सुंदर यश की प्राप्ति होती। परंतु वीरों का प्रदर्शन देखने के पश्चात मुझे कहना पड़ गया कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय ओ पावनी हार विरंजी जनो रचवन धनु दमनीय। पता चलने लगा कि बेटा धनुष तोड़ने वाला कोई वीर ही न रचा हो। आज पृथ्वी विवाह हेतु मैंने क्या क्या स्वयंवर के साज सजाए थे, परंतु लगता है आज वो साज धरे के धरे रह जाएंगे। मैंने क्या क्या सोच कर रखा था पुत्री विवाह हेतु। मैंने सोचा था क्या से क्या हो गया आज पारी जनक की लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी जो वाटिका उनके हाथों मिटाई है वो वाटिका। मांग भरने न पाई सुनी रह गई आज कुंवारी हमारी लली रह गई।
आज मेरी पीड़ा को समझने वाले यहाँ वही लोग हैं जिन्होंने कभी पुत्री रत्न उत्पन्न किया हो, क्योंकि वो जानते हैं पुत्री एक उस धान की भेंट के समान होती है जो कहीं लगाई जाती है और कहीं उजाई जाती है। कि पुत्री होती धन की वेल, जो कहीं लगाई जाती है और वही वेल कुछ समय बाद कहीं और उगाई जाती है। वो कन्या का सुख क्या जाने जिसने कन्या जाई नहीं, और कन्यादान का सुख क्या मिले जब धनुष को तोड़ा किसी ने नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधारे हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें पुत्री का प्यार नहीं। इतने सुझावों को देने के पश्चात भी कोई भी वीर ऐसा न हुआ जो इन लाभों का वर्ण कर लेता। तो मेरा प्रश्न है यहाँ बैठे प्रत्येक महिपाल से कि काहू ये लाभ न भावा, काहू यह लाभ न भावा, काहे न संग चाहे चढ़ावा। क्या किसी वीर को मेरे द्वारा प्रदान वो लाभ भाई नहीं जो धनुष का खंडन न कर सके? तभी तो मैं कहता हूँ न टूटा चाप तीनों लोग के रणधीर बैठे हैं, न टूटा